फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम 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 टू कैल्विन इंस्टीट्यूट स्ट्रीमिंग। क्या हाल चाल आप सबके। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग आपके लिए लगातार जो है कैल्विन इंस्टीट्यूट जो है वो लगातार आप लोगों के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ्स बता रहा है। आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं जो सही होती जा रही हैं अभी तक, टचवुड। और हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में, विच इज़ कर्नाटका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मेडिकल टर्म्स की बात करूँ तो कर्नाटका इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट जहाँ से बहुत सारे डॉक्टर्स एंड बहुत सारे जो नर्सिंग है वो वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। और क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि बेस्ट एकेडमिक्स है स्टेट इंडिया का आप कहें तो, और बेस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ से जो निकलते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, और प्राइवेट की कॉलेजेस की भी कट ऑफ जो है वो गवर्नमेंट से भी कंपटीशन करती है, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है तरनदीप सिंह और मैं हूं कैल्विन इंस्टीट्यूट में एजुकेशनल कोच। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट के पहले गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट में स्टेट राउंड का फर्स्ट राउंड का क्या हिसाब किताब रहा, सेकेंड राउंड में क्या जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में क्या रहा, प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट होती है उसमें क्या रहा। ठीक है जी। तो भाई सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से बहुत ज़्यादा एनालिसिस के साथ लोग वीडियोस लेकर आते रहेंगे, ताकि आप लोगों को देखकर समझ आए कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ठीक है जी। कर्नाटका का जो राउंड 1 का कट ऑफ रहा वो आपके सामने मैंने स्क्रीन पर रख दिया है कैटेगरी वाइज, आप देखिए। जनरल, ठीक है, यूआर की अगर मैं बात करूं तो 48,284 पे क्लोज हुआ है। कौन सा कॉलेज है? करवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, करवार में यहाँ पे मिला है बच्चे को। अभी रैंक देखो, फिर मैं एक चीज बताऊंगा। ओबीसी कोटा 58,413 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। कौन सा कॉलेज है? सेम वही। एससी कैटेगरी 1,45,000 पे, 1,45,880 पे। कौन सा कॉलेज है? सेम वही, करवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करवर। एसटी कैटेगरी 88,755। अब यहाँ पर आपको कुछ खटक रहा होगा कि यार ये क्या है, एससी कैटेगरी से ज़्यादा एसटी कैटेगरी की रैंक ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसा ही होता है। जो कर्नाटका स्टेट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, मुझे लगता है शायद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है। और आप मुझे एक बार बताओ, क्या आपको कौन से ऐसे स्टेट पता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, लाइव चैट में बताओ, ताकि मैं देख पाऊँ कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि एसटी कैटेगरी जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अब यहाँ पर देखिए आप, जनरल कैटेगरी में 48,284 रैंक, मतलब आप समझ रहे हो, किसी का सपना गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट का कि भैया मुझे एडमिशन लेना है, वो सोचता है 15 से 20 हज़ार में एडमिशन रैंक में मिल जाएगा तो बढ़िया है। मगर यहाँ पर कितने पे मिल रहा है? 48,284 पे। ठीक है। कौन सा कॉलेज मिल रहा है? करवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है कर्नाटका का। ठीक है। अब यहाँ पर क्यों ऐसा इतनी ज़्यादा रैंक हाई जाती है यहाँ पर कर्नाटका के कॉलेजेस की? यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस को भी compete करना है। अभी मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे किस तरीके से डोमिनेटेड है। ओबीसी कोटा की बात कर लें तो 58,413, ठीक है, इस पे ये क्लोज हुआ है गवर्नमेंट। अब अगर मैं बात करूं हमारे कौन से कॉलेजेस की? प्राइवेट कॉलेजेस की। ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं जहां पे गवर्नमेंट सीट्स जो है वो होती हैं। उसमें जनरल कैटेगरी पे क्या रैंक गया है? 61,907। अब ये दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज हुगली जो है ये इसी बार से लॉन्च हुआ है, मतलब इस साल इन्होंने एमबीबीएस में एंट्री की है। पिछली बार ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स डेंटल के लिए कॉलेज था। इस बार ये मेडिकल के लिए भी आ गया है, मतलब एमबीबीएस के लिए भी आ गया है, जिसमें जनरल पे जो रैंक क्लोज हुआ है वो हुआ है 61,907। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कर्नाटका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कर्नाटका में इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, उस वजह से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ओबीसी कोटा की बात करें तो 76,713 पे क्लोज हुआ है। कौन सा कॉलेज मिला है? श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टुमकुर में जो है वो कॉलेज मिला है। एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 1,81,589। ये फर्स्ट राउंड का एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट राउंड का एनालिसिस। आप अंदाजा लगा सकते हो कि फर्स्ट राउंड पे ये है तो सेकंड राउंड पे कितना ज्यादा जाएगा। ठीक है ना। करना कौन सा कॉलेज मिला है यहाँ पे एससी कैटेगरी वाले बच्चे को? कन्नौचर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बैंगलोर में है, वो कॉलेज मिल गया है बच्चे को। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अल-अमीन मेडिकल कॉलेज जो है बीजापुर में 1,16,000 पे बंद हुआ है। फिर वही एसटी कैटेगरी की जो रैंक है वो कम गई है, एससी कैटेगरी की रैंक जो है वो ज्यादा गई है। ठीक है। मतलब एसटी कैटेगरी का जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो ज्यादा गया है। तो अब आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हो कि राउंड 1 का रैंक इतना ज्यादा जा रहा है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का जिसमें गवर्नमेंट सीट्स होती हैं,
और एक कॉलेज है जिसमें जनरल मेरिट होता है कर्नाटका का, वो है कन्नौजर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर के अंदर। ये कौन सा कॉलेज है जी? वो कॉलेज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो कर्नाटका के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो गवर्नमेंट सीट होती है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो गवर्नमेंट सीट होती है, ये वो सीट है 1,08,224 पे। मतलब अगर 1,08,000 बच्चे का रैंक आया है, कौन से बच्चे का? कर्नाटका वाले बच्चे का, तो उसके लिए ये यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो चुका है। समझ आ गया आप लोगों को? अब हम बात करेंगे जो हमारे बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं नॉन डोमिसाइल के लिए, मतलब ओपन स्टेट है कर्नाटका, हम सबको पता है कि जो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं और उनका क्या रैंक गया लास्ट ईयर 2019 का, इस बार का 2020 का क्या रहा, और कट ऑफ जो है वो मॉक कट ऑफ आई थी, ठीक है ना, मॉक कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ में क्या डिफरेंस आया ये भी देखते हैं। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉलेजेस को उसी तरीके से अलॉट किया है जिस हिसाब से उनकी रैंकिंग होती है। आप मुझे बताइएगा अगर कोई एक आधा ऊपर नीचे शफल हुआ होगा तो मुझे लगता है शायद हो सकता है हुआ हो। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, जहां पर 6,490 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, 6,490 पे 606 मार्क्स थे। और इस बार जो रैंक गया है वो गया है 9,136 और जो स्कोर है वो गया है 628। मतलब रैंक तो ज़्यादा हो गई मगर जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो कहीं ज़्यादा है, ठीक है ना, कहीं ज़्यादा है। 606 से 628 पे क्लोज हुआ इस बार। वहीं अगर वैदेही की बात करूं मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर की बैंगलोर के अंदर, तो 14,040 पे ये बंद हुआ था लास्ट ईयर और इस बार हुआ है 13,000 पे, मतलब कि कम चला गया इस बार रैंक उसका और ज़्यादा। और जो स्कोर आप देखोगे 577 से 614 मार्क्स, मतलब लास्ट ईयर 577 पे क्लोज हुआ जी और इस बार राउंड वन में 614 मार्क्स ऑलरेडी जा चुके हैं इसके, ठीक है ना। और रैंक बहुत कम है, मतलब जो 14,000 रैंक गई थी उससे भी कम रैंक पे बंद हो गया। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज जो है बैंगलोर के अंदर, यहाँ पर भी 585 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था और इस बार हुआ है 609 पे क्लोज। रैंकिंग का डिफरेंस आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे, आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा था। 11,567 पे बंद हुआ था लास्ट ईयर और इस बार हुआ है 15,835 पे। आप यहाँ पर एक चीज देखो कि जो मॉक कट ऑफ आई थी उसमें और जो एक्चुअल कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, मुश्किल से 500-600 का डिफरेंस होगा रैंक का, ठीक है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। आगे बात करें अगर बीजीएस की, बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो 16,196 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इस बार 16,061 पे ही क्लोज हो गया और 570 मार्क्स से 609 मार्क्स पे क्लोज हुआ जी। पिछली बार 570 मार्क्स पे क्लोज था, इस बार 609 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। केआईएमएस की अगर बात करें बैंगलोर की तो 13,393 पे लास्ट ईयर की इसकी ऑल इंडिया रैंक गई थी, जिसको कॉलेज मिला था बच्चे को 579 मार्क्स पे। इस बार जिसके 600 से ऊपर मार्क्स आए हैं उसी को कॉलेज मिला है, मतलब 604 वाले बच्चे को ही कॉलेज मिल पाया है। और जो रैंक गई है वो गई है 18,075, मतलब 5,000 से ऊपर रैंक जो है वो ऊपर चली गई यहाँ पे। सप्तागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो 14,552 पे ये क्लोज हुआ था लास्ट ईयर और इस बार जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 18,864 पे। रैंक बड़ी और मार्क्स भी बढ़े, ठीक है, ये थोड़ा सा सेंस ऑफ वरी होता है जहां पर जिस कॉलेज में रैंक भी बढ़ती है और मार्क्स का कट ऑफ भी बढ़ता है। 575 से 602। ईस्ट पॉइंट की बात करें अगर, ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो है बैंगलोर के अंदर, यहाँ पर 17,989, मतलब करीब 18,000 के करीब यहाँ पर रैंक गई थी और इस बार 18,000 से पहले बंद हो गया है, विच इज 17,812, ठीक है ना। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो इसका जो मॉक कट ऑफ गया था वो 18,803 पे ही गया था मगर उससे भी पहले बंद हो गया। मतलब ये आप देख सकते हो सामने आपके कि 606, 628, मतलब अगर मैं इस साल की बात करूं तो 600 से ऊपर सारे कॉलेजेस आपको अभी तक मिले हैं इस लिस्ट के अंदर। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो ऑल ओवर इंडिया जाती है वही यहाँ पर फाइट हो रही है। मतलब ऑल ओवर इंडिया भी अगर बच्चे 615, 620 लेके आ रहे हैं तो उनको कॉलेज मिल रहा है, मतलब वो फाइट कर रहे हैं कंपटीशन के लिए। और सिर्फ कर्नाटका के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर ही आपको देखने को मिल रहा है कि भैया इतनी ज्यादा कट ऑफ जो है वो हाई जा रही है, ठीक है ना। तो हाई कट ऑफ जाने का रीजन बहुत सारा रीजन है। केरला का मुझे लगता है शायद एक वन ऑफ द रीजन है। आप बताइएगा कमेंट में कि क्या ये रीजन हो सकता है कि केरला की जो फीस बढ़ी है स्टेट की, क्या उस वजह से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं एमआरएमसी कॉलेज की, जो कि महादेवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज है कलाबुर्गी में। 15,951 पे ये लास्ट ईयर बंद हुआ था, 571 मार्क्स थे लास्ट ईयर और इस बार है 603। और रैंक भी बढ़ी, मार्क्स भी बढ़े, दोबारा वही पॉइंट कि 18,321 जिसकी रैंक है उसको कॉलेज यहाँ पर मिला है और 603 मार्क्स वाले बच्चे को कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ है। अगर बीआर अम्बेडकर कॉलेज की बात करें 575 मार्क्स, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 600 से ऊपर ही कॉलेज से सारे जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। 14,532 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इस बार हुआ 18,940 पे और
575 मार्क्स से 602, मतलब 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस मुझे हर जगह दिख ही रहा है यहाँ पे। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस के, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे। आपके सामने स्क्रीन पर सारी डिटेल है। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो 17,050, मतलब 568 मार्क्स पे यहाँ पर क्लोज हुआ, और इस बार हुआ 601 पे, 30 से भी ज़्यादा का डिफरेंस। एमवीजे मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो 15,870 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था विद 571 मार्क्स। इस बार 20,190 रैंक गई, मगर जो मार्क्स गए वो गए 599, 20 से ज़्यादा डिफरेंस। सुबैया मेडिकल कॉलेज जो है, ये सुबैया इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज जो शिमोगा में है, यहाँ पर जो है मार्क्स जनरली कम जाते हैं। 569 आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोज हुआ था, मगर इस बार 600 से भी ऊपर ये रैंक चला गया है, मार्क्स चले गए हैं, और जो रैंकिंग गई है वो 3,000 से ऊपर का शिफ्ट हुआ है। फादर मुलर जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 14,745 पे पिछली बार क्लोज हुआ था, और इस बार क्लोज हुआ है 20,297 में, मतलब 6,000 से ज़्यादा रैंक 575 से 599 मार्क्स के बीच में, 25 मार्क्स के बीच में 6,000 का डिफरेंस। आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज के लिए यार कर्नाटका के अंदर जो है वो कर्नाटका स्टेट के अंदर जो है वो कंपटीशन है नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स का, जो ऑल ओवर इंडिया लेना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया लेना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की फीस, डेफिनेटली वो यहाँ पर जाना चाहते हैं। एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर बात करें स्टूडेंट, तो 569 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इस बार हुआ है 602 मार्क्स पे क्लोज। ठीक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे कुछ और कॉलेजेस की। यहाँ पर आप कॉलेजेस के सामने आपकी लिस्ट है पूरी की पूरी, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। दी ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज है जिसका 18,771 पे हुआ, ये स्क्रीन आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है, मैं एक एक कॉलेजेस की डिटेल्स आपको यहाँ पर रख रहा हूँ आपके सामने, इसको आप देखिए। ठीक है ना, इसमें से कुछ और कॉलेजेस हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जिस पे ज़्यादा शिफ्ट आया है, जिस पे ज़्यादा मार्क्स का गैप आया है। ठीक है, यहाँ पर आपको द ऑक्सफोर्ड में मिलेगा, श्रीनिवासा के अंदर मिलेगा। 564 मार्क्स जो हैं वो क्लोज हुए थे नीट के लास्ट ईयर, और इस बार 600 मार्क्स, मतलब 30 से ज़्यादा डिफरेंस, 35-36 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है, अगर मैं इस साल की बात करूँ पिछले साल के कंपेरिजन से। इसी के बाद अगर और कॉलेजेस की बात करें तो ये और कॉलेजेस हैं कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, ख्वाजा बदे नवाज कॉलेज है जहाँ पर 529 मार्क्स था लास्ट ईयर, जो सबसे कम गया था, है ना, और 565 पे फिर इस साल हुआ है। के बाद जो और कॉलेजेस हैं हमारे सामने, आप देख सकते हो यहाँ पे एसडीएम कॉलेज है जिसकी 518 लास्ट ईयर थी, 546 आई। अदी चुनचनगिरी जो कॉलेज है, अदी चुनचनगिरी जो कॉलेज है, वहाँ पर 503 मार्क्स था लास्ट ईयर, और इस बार 522। तो मतलब आप यहाँ पर अगर एक एवरेज लोगे तो 591 से 600 के बीच तक तो रहा ही है। ये 2-3 कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा कम गई है, जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम गए हैं, रैंक बहुत ज़्यादा हाई गई है। ठीक है, इसमें से एक कॉलेज और है। ठीक है, एक कॉलेज और है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो दयानंद कॉलेज है। ठीक है, दयानंद मेडिकल कॉलेज है जहाँ तक मुझे याद है, वो नया कॉलेज इस बार ओपन हुआ है। ठीक है ना, नया कॉलेज जो मैंने आपको बताया था पहले ही लिस्ट में, ठीक है, वो ओपन हुआ है। उसका मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे बता देता हूँ, अभी एक सेकेंड होल्ड करिएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है करीबन अगर आप उसकी बात करेंगे नॉन डोमिसाइल वाले की, तो सेकंड राउंड के अंदर मुझे ऐसा लगता है 10 से 15 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, जो नेक्स्ट राउंड होने वाला है इनका सेकंड राउंड, और मॉपअप राउंड तक और भी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस आपके बन जाते हैं कॉलेजेस के। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है, ये आपको पता है कर्नाटका के अंदर, ठीक है, आपको ये चीज़ पता है कि कर्नाटका के अंदर चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग में आपके पास 4 चॉइसेस आपको मिलती हैं। ठीक है, 4 चॉइसेस में क्या क्या चॉइसेस वो हो सकती हैं जी? पहला चॉइस हो सकता है आपका कि आपने कॉलेज जो है वो अलॉट ले लिया, आपको अच्छा लगा कॉलेज, आपको मिल गया, आप सही है, कॉलेज एडमिशन कराया, हो गया काम। सेकंड में क्या होता है चॉइस में, कि आपको अपग्रेडेशन कराना होता है, मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं उस सीट को तो रखूं ही रखूं, मगर दूसरी सीट अगर मुझे मिल रही है, अगर मुझे अच्छा कॉलेज मिलता है सेकंड राउंड में, तो मैं उसको अपग्रेड करना चाहता हूं। तो वहां पर एक कोई प्रोविजनल फीस जो होती है उसको पे करके, या प्रोविजनल जो अमाउंट होता है उसको पे करके आप उसको बुक कर सकते हो और सेकंड राउंड के लिए जा सकते हो। ठीक है, थर्ड राउंड में क्या होता है जी? थर्ड राउंड में ये होता है कि मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, उसका एक होता है। फोर्थ चॉइस क्या होती है जी? मुझे कोई कॉलेज मिला ही नहीं, मुझे कहीं और मिल गया, किसी और स्टेट में मिल गया, कहीं और इंडिया कोटा मिल गया, तो मुझे नहीं लेना, तो वहाँ से बाहर जाना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ये टाइम टेबल दिया हुआ है जो 24 नवंबर को रिलीज़ हुआ था। ठीक है, जो कल से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज से ही स्टार्ट हो चुका है 26 से, और यहाँ पर आपको चॉइसेस फिल करनी है। तो चॉइसेस क्या फिल करनी है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये आपके सामने रख दिया मैंने, ठीक है,
पहला चॉइस क्या है, आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट एंड आई एम विलिंग टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज। ठीक है जी, मतलब मैं आगे कोई भी जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मैं फीस दूंगा जो कि ऑनलाइन से फीस सबमिट होगी, मैं फीस सबमिट कराऊंगा, मैं लॉग इन करूंगा और अपने कॉलेज में रिपोर्ट करूंगा। सिंपली आगे की सारी जो सीट्स है मेरी कैंसिल हो जाएंगी, मतलब मुझे आगे के लिए आगे फर्दर जो है राउंड में पार्टिसिपेट करना नहीं है। क्लियर हो गया जी। इसके इंप्लीकेशन क्या है कि नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड, जो मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि भैया आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर आप जब एक चॉइस आपने ऑप्शन कर लिया तो मेक श्योर कि आप प्रोसेस अपना तरीके से कर लें। ऐसा ना हो कि आप बाद में कहें कि नहीं जी मुझे कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होने वाला, आपको वही कॉलेज मिलेगा। सेकंड चॉइस क्या कहती है, आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। ये आपका आ गया अपग्रेडेशन वाला गेम कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं उस सीट को, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अपग्रेड कर लीजिए सीट को। कैसे सीट को अपग्रेड करेंगे, पूरा जो प्रोसेस का टाइम टेबल है आपको यहाँ पर शेड्यूल में दिया हुआ है, किस दिन आपको कौन सी फीस देनी है, कब कब देना है, क्या देना है, सारा का सारा यहाँ पे सबमिट किया हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो सेकंड राउंड है, जो मतलब सेकंड राउंड के लिए जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि अगर आपको अपग्रेडेशन वाली मतलब हायर रैंक वाली कॉलेज आपको मिली तो पहली वाली जो है वो फॉरफिट हो जाएगी, मतलब आपको नहीं मिलेगी, कैंसिल हो जाएगी, आपको सेकंड वाली मिल जाएगी। अगर लेट्स सपोज सेकंड जब राउंड हुआ और आपको कोई कॉलेज अच्छा अलॉट नहीं हुआ, मतलब आपने जो अपग्रेडेशन करी थी वो सक्सेसफुली नहीं हुई, तो आपको फर्स्ट वाली जो सीट है वही मिलेगी। आप कोई चॉइस नहीं कर सकते कि यार मुझे फर्स्ट और सेकंड चाहिए। अगर लेट्स सपोज आपको कॉलेज अच्छा मिल गया तो आपने कहा नहीं यार मुझे अच्छा कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे वही वाला कॉलेज चाहिए, लेट्स सपोज, तो ऐसा नहीं होगा भैया, आपके पास कंपल्सरी आपको पे फीस करनी पड़ेगी जो अपग्रेड हुई है सीट उसके लिए। ठीक है जी। इसकी इंप्लीकेशन क्या है, इंप्लीकेशन यही है कि एलिजिबल तो है नेक्स्ट राउंड के लिए, और अगर हायर सीट मिली तो बढ़िया है, नहीं मिली तो जो पुरानी वाली है वो तो मिलेगी। इंपॉर्टेंट वही है कि फ्रेश चॉइसेस आपको जो है वो परमिटेड तभी होंगी अगर कोई नया कॉलेज या नया कोर्सेज जो है वो सीट मैट्रिक्स में जुड़ता है, वरना कोई भी चॉइसेस जो है वो फ्रेश नहीं होगी, वही चॉइसेस रहेगी। ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। ये कहता है कि जी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं मगर मुझे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, जैसे जनरली होता है। ठीक है कि और कोई भी ऑप्शन है उसके लिए होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ऑप्शन है आपके पास। क्या ऑप्शन है, द कैंडिडेट हु एक्सरसाइज चॉइस 3 नीड नॉट टू पे द फीस फॉर द अलॉटेड सीट। उसको कोई अलॉटेड सीट का फीस पे नहीं करना है। वो सेकंड द कैंडिडेट हु एक्सरसाइज चॉइस 3 आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेकंड राउंड बाय रिजेक्टिंग द सीट्स। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है भैया कि आपको जो सीट मिली आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है जी। आप मगर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपकी जो पहली वाली सीट है जो आपको मिली हुई है भैया वो भी हाथ धो बैठोगे, मतलब आपकी वो सीट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहीं पे इंप्लीकेशन लिखा हुआ है, देखिए ये इंप्लीकेशन क्या है, इंप्लीकेशन है एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड बाय रिजेक्टिंग द अलॉटेड सीट। तो ये आपको ध्यान रखना है। चॉइस 2 और चॉइस 3 में बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है, वो ये है कि चॉइस 3 में अगर आपने पेमेंट नहीं की, मतलब आपने चॉइस 2 फिल नहीं किया, तो आपकी जो अलॉटेड सीट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चॉइस 4 क्या है, चॉइस 4 बहुत सिंपल सी है कि भैया मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जो भी कर्नाटक की काउंसलिंग हुई उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे कहीं और सीट मिल गई और मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्लियरली छोड़ दीजिए, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, आगे आप अपने राउंड्स को कैंसिल कर सकते हैं और जहां भी आपको कॉलेज की सीट मिली है आप जाके अपना पार्टिसिपेट करिए। कोई भी कॉलेज की हो सकती है, किसी भी स्टेट की हो सकती है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। वीडियो काफ़ी लंबा गया मगर मैं ये चाहता था कि आप लोगों के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से पहुंचे। ठीक है, और अगर आपको कोई और डिटेल भी चाहिए तो मेक श्योर यार आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी हैंडलिंग है जहाँ पे हम आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व करते हैं। मेक श्योर आप इन चैनल्स को भी फॉलो कर लें, इन सोशल जो चैनल्स हैं इनको फॉलो कर लें। और साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो मैं कुछ वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने एक MBBS बनने का जो सपना है, ठीक है, वो चुना है, ठीक है, कर्नाटका के अंदर नो डाउट आपको अगर आप 1 से 1.5 करोड़ खर्च करना चाहते हैं तो कुछ ओपन मेरिट सीट्स होती हैं जहां पर फीस आप दो तो आपको मिल जाएगा। बट पॉइंट ये है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका सपना है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, सोसाइटी को सर्व करना है, नेशन को सर्व करना है, तो उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बहुत ही कम टाइम बचा है आपके लिए नीट 2021 के लिए। जिनको सीट मिल गई है पहले मोर देन कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर मोर देन हैप्पी कि आपको सीट मिल जाए। वी डोंट वांट कि किसी का भी टाइम वेस्ट हो, बट
यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपको पता है कि कॉलेज के लिए सीट नहीं मिली है, कहीं नहीं मिल सकता, या प्राइवेट कॉलेज में यार 50-60 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए खर्च करना इज नॉट एट ऑल वर्थ, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं नीट 2021 के लिए। बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिए अपना, ठीक है। आप लोग ये जो स्क्रीन पे रिजल्ट देख रहे हो, ये रिजल्ट हमारे बच्चों का ही है, जिसके जिन बच्चों ने ड्रॉप किया था 1 साल, उनका ये स्कोर रहा 472 से 612, 560 से 597, ठीक है। ये स्कोर्स हैं 381 से 622, 250 से ऊपर का डिफरेंस, 508 से 604, 100 मार्क्स का डिफरेंस, 192 से 630, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस, 414 से 626। ये सारे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया था। तो आप भी ड्रॉपर बैच ज्वाइन करके, सिर्फ 6 महीने की बात है, अगर आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन करते हो तो आपको एक कंसाइज जो है वो एक स्टडी मिलती है, एक एनवायरनमेंट मिलता है। 192 से 630, 508 से 654। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल बढ़िया कॉलेज लिया है। पिछले साल भी इनको कॉलेज मिल जाता है, पिछले साल भी कॉलेज हो सकता था कि प्राइवेट के लोग ले लें, बट इन्होंने क्या किया, 1 साल मेहनत करी। और पिछली बार 8-10 महीने की बात थी, इस बार सिर्फ 6 महीने बचे हैं आप लोगों के पास। तो यार मेक श्योर आप जो है इसको बढ़िया तरीके से अपना माइंड जो है वो मेकअप कर लो, ठीक है। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9658885888 पे कॉल करके एडमिशन से रिलेटेड बात कर सकते हो, ठीक है। आप हमारे काउंसलर से बात करेंगे। अगर आप बात करते हो लेट्स सपोज जस्ट इस वीडियो के बाद, तो आपको 1000 रुपीज़ का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है हमारी फीस के ऊपर। क्या पूरा का पूरा फीस प्रोसेस होता है, हम कैसे आपको पढ़ाई कराते हैं, इसकी ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना रखी है, आप वहां पर जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी और सजेशन बॉक्स में भी आ रहा होगा। बट इसके साथ साथ अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हो तो मेक श्योर आप 9658885888 पे कॉल करके हमारे काउंसलर से बात कर लीजिए, ठीक है जी। तो वीडियो स्टूडेंट्स बहुत लंबा हो गया, बट आई नीड टू मेक श्योर कि आपको सारी डिटेल मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि सेकंड राउंड में जो कर्नाटका का कट ऑफ है वो और ज़्यादा गिरेगा, तो डोंट वरी, आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। बट जिनको ये पता है कि नहीं यार इस साल तो नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, एक्ट करिए अभी के अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।